अभिनेता मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपर अंकित पहाड़ी ने बिजनौर में एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया है। थाने में जान की भीख के लिए वो गिड़गिड़ाता नजर आया। तो वहीं बिजनौर में शुभम नाम का एक अपराधी अपनी मां को लेकर थाने पहुंचा और उसने भी सरेंडर किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में योगी राज में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जहां अपराधियों के पापों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। नतीजा ये है कि प्रदेश में कानून का इकबाल है, क्योंकि अपराधियों में खाकी का जबरदस्त खौफ है। आलम ये है कि यूपी पुलिस के हाथों मिट्टी में मिल जाने के डर के चलते बड़े से बड़ा अपराधी खुद थाने पहुंच रहा है और रहम की भीख मांगते हुए पुलिस के आगे रोते बिलखते सरेंडर कर रहा है। इस बीच आपको यूपी के बिजनौर से आई 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि एक बार फिर इस बात की गवाही दे रही हैं कि अपराधियों में कानून के हाथ का कितना खौफ है। पहली तस्वीर की बात करें तो आज एक बदमाश अपनी मां के साथ सरेंडर करने थाने पहुंचा। बताया गया है कि फरार बदमाश शुभम को एनकाउंटर का डर सता रहा था, जिसके अंजाम से वो इतना भयभीत था कि उसने अपनी मां के साथ थाने जाकर सरेंडर करने में अपनी भलाई समझी और बिना देर किए थाने पहुंचते ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर खुद के पापों की माफी मांगने लगा। तो मां हाथ जोड़कर उसे बख्श दिए जाने की गुहार लगाने लगी। तो वहीं बिजनौर से ही अपराधियों में पुलिस एक्शन के खौफ की दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जहां अभिनेता मुश्ताक खान का किडनैपर अंकित पहाड़ी बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है, जिसमें कानून को चुनौती देने वाली करतूत के लिए अंजाम भुगतने का खौफ ऐसा था कि सीधे सीएम योगी से गुहार लगाने लगा और थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसको मुझे बचा दो, मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। इसके अलावा बरेली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश बाइक लूटने के लिए जानलेवा हमला करते थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इसको भी शिकंजे में ले लिया। साफ है, जिस यूपी में कभी अपराधी और माफियाओं का बोलबाला होता था, आज योगी सरकार में कानून और समाज के दुश्मनों की करतूतों का पूरा हिसाब हो रहा है, जिससे अपराधियों में मिट्टी में मिलने का खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, कुछ दिन पहले किडनैपर के चंगुल से जान बचाकर भागे अभिनेता मुश्ताक खान ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की है। पुलिस ने जिस तेजी और तत्परता से सारे किडनैपर्स का हिसाब किया है, उससे मुश्ताक खान मुख्यमंत्री योगी और उनकी पुलिस के फैन हो गए हैं। नेता मुश्ताक खान का किडनैपिंग हुआ था, उसके बाद मुश्ताक खान बाहर आए और आज हमारे साथ मुश्ताक खान है। मुश्ताक जी, जिस तरह से योगी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, इस पे क्या कहेंगे? मैंने कमाल हो गया। तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मेरे साथ हुआ अपहरण और उसका नतीजा इतनी जल्दी निकल आएगा और इतनी जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए मैं बिजनौर पुलिस और योगी सरकार का प्रशासन जो था तत्पर से त्वरित जो कार्यवाही हुई है, उसके लिए मैं बिजनौर पुलिस का और योगी सरकार का धन्यवाद अदा करता हूं। सही बात है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। एक्शन पे क्या बोलेंगे पुलिस की? इसलिए तो मैंने कहा ना कि 8 दिसंबर को मैंने ये FIR करवाई और जो SP थे मिस्टर अभिषेक झा है ना, उन्होंने खुद मुझसे बात की कि भाई आपके साथ क्या हुआ। मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आप उनको सब बताइए। और एग्जैक्टली 1 घंटे के पहले ही संग्राम सिंह जो CO हैं वहाँ के बिजनौर के, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि साहब मुझे आप बताइए तफसील से
कि भाई क्या हुआ क्या, तो मैंने उन्हें पूरा बताया। उन्होंने कम से कम 40-45 मिनट तक हम बताता रहा मैं उनको ये सब। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से योगी पुलिस का एक्शन है, कहेंगे इसकी वजह से जो अपराधी है वो डर खौफ की वजह से सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि योगी सरकार जो है वो फिर वो इस तरह की डील तो नहीं करेगी। उनको छोड़ ही नहीं सकते। कैसे आपने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा आपने कदम कैसे उठाया? एक किसी को आप अपहरण करने के पहले आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी? उसके घर वाले हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो लोग क्या, उनकी मनस्थिति क्या होगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा पर्सनली, अगर वो मुझे परमिशन मिलती है और मिलने का टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं कम से कम 5 मिनट के लिए मिलकर तो उनका आभार करूँगा कि भाई आपने अपना पुलिस प्रशासन ने बहुत तत्परता दिखाई और इतनी जल्दी अपराधियों को पकड़ा। उसके लिए आपको मैं पर्सनली मिलकर के, व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा एक्शन हो जाएगा, सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, सारे 9 आरोपी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सोचा था, लेकिन जिस तरह वो टीम ने, बिजनौर पुलिस ने जिस तरह से, मतलब उन्होंने, पूरी टीम बिल्कुल लग गई भाई। उन लोगों ने मतलब बाकायदा मुझे आश्वासन दिलाया था कि हम बहुत जल्दी इनको पकड़ेंगे। नवी मुंबई में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। 1 महीने से धधक रहे हैं भद्रवाह के जंगल। आग लगने से बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सेना के जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बंद दुकान में भीषण आग, तेज धमाकों के साथ पूरी दुकान जल गई। दुकान का सारा सामान जलकर राख। कुशीनगर में दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। पिटाई के बाद दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लग्जरी में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम किया, कार में तोड़फोड़ की। हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। घटना में दारोगा समेत 5 लोग घायल। घायल पुलिसकर्मियों को चौबेपुर अस्पताल ले जाया गया। यूपी के बहराइच में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, तीसरा बदमाश मौके से फरार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली और 2 बदमाश मौके से फरार। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भाग रहे थे बदमाश। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक लूटने के लिए करते थे जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस के सामने ही ये मारपीट हुई है।